दोस्तों हम क्लास 10th का एक सवाल लेके आए हैं, तो अंत तक वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये 2 नंबर का सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। 2 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है दोस्तों। आपका क्या बोला है, इसमें आपको द्विघात समीकरण का सूत्र भी आपको बताएंगे, कैसे द्विघात समीकरण का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। कैसा लगा अंत में ज़रूर बताएं और अंत तक वीडियो से जरूर जुड़े। चलिए सवाल पे चलते। सवाल क्या बोल रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरण के यानी कि नीचे, निम्न का मतलब जो नीचे दिया है, नीचे जो दिया है सवाल द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका बोला है, यदि मूलों की अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व होगा तब ज्ञात करना है दोस्तों, नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करना है। तो आपको पता है द्विघात समीकरण कब होगा, एक घात कैसे होगा, त्रिघात कैसे होगा, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए पर देखिए, आपको एक घात पूछेगा, इसमें पूछेगा रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब एक होता है, तो आपको कैसे मिलेगा, ax प्लस बी, यानी ये मिल जाएगा आपको ax प्लस बी या ax प्लस बी एक्स प्लस सी मिल जाएगा। ये आपको रैखिक समीकरण का, ये आपको ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में हर साल आता है। ये रैखिक हो गया आपको। अगर द्विघात पूछेगा आपसे, द्विघात समीकरण निम्न में से कौन है, तो द्विघात समीकरण को आपको कैसे पहचानना है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा द्विघात समीकरण का। और त्रिघात, ये तीनों तक पूछता है ज़्यादा। त्रिघात पूछ जाएगा तो, या तृतीय समीकरण, त्रिघात समीकरण पूछेगा तो आपको क्या करना है, क्या लगाना है, ax³ प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा मिले तो तब लगाना है दोस्तों, नहीं मिले तो आपको अच्छा से देख के लगाना है। ऑप्शन बाय दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे ये बता दिए, ये इधर चलते हैं। देखिए आपको यहाँ से आपको द्विघात समीकरण मूलों का अस्तित्व निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो यहाँ से आपको पहले क्या लेना है, यहाँ से आपको पहले a1 लेना है, a1 ले लेना है, यानी कि a ले लेना है। यहाँ से a लेंगे, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पहले वाला से a लेंगे जिसमें 2x² लगा, x के बाद क्या है 2, इसको ले लेंगे a। बी लेंगे तो आपको ई लेंगे, बी वाला ई लेंगे, कितना है -3, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। और सी लेंगे आपका 5, यानी कि हमेशा अचल पद सी होता है। यहाँ तक पता चल गया आप, यानी कि आपको डी बराबर निकालना है। डी बराबर आपका सूत्र हो जाता है b² - 4ac। चलिए b का मान आपका कितना दिया है 3, -3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुना a का मान 2 है, 2 कर दीजिए, और c का मान 5 है, 5 कर दीजिए। 3 गुना 3 2 बेल कीजिए तो कितना हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लिख दीजिए, और 5 का 5 10 हो जाएगा, 10 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, 10 गुना 4 40 हो जाएगा आपका। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ से 40 में से 9 को घटा दीजिए, आपका माइनस वाला 31 बच जाएगा, यानी कि डी का मान आपका अस्तित्व नहीं है। डी का मान अस्तित्व नहीं है, डी का मान निकल चुका है 31, लेकिन डी का मान अस्तित्व नहीं है। डी का मान तभी अस्तित्व होगा जब डी बराबर 0 आएगा। आपका डी बराबर 0 आएगा तो अस्तित्व होगा, तब आप जाके द्विघात समीकरण का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं निकालना है। इसको यहीं पर ले छोड़ देना है दोस्तों, डी बराबर यहीं पे आपका निकल गया। द्विघात समीकरण का सूत्र अगर नहीं पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दिए गए मूलों का अस्तित्व नहीं है, आप नीचे में लिख सकते हैं, तो इसका द्विघात समीकरण का आप नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। यहीं तक अगर एग्जाम में भी दे दे मूलों का अस्तित्व डी बराबर 0 नहीं आया तो उसको नहीं निकालना है। तो चलिए हम द्विघात समीकरण का सूत्र भी बता देते हैं। अल्फा बराबर आपका हो जाएगा कितना, -b प्लस √d हो जाएगा आपका बटे 2a। सबका मान यानी कि डी का मान 0 निकलेगा तो मूलों का अस्तित्व हो जाएगा आपका, और a का मान b का मान है, और बीटा बराबर आपका द्विघात समीकरण में 2 ठो निकलता है, इसका कितना हो जाएगा -b फिर -√d बटे 2a। दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यही से आप निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर लें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।